दोस्तों, आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को बर्बाद ना किया जाए और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरा को सुरक्षित रखा जाए। महात्मा बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को इस बात को समझाया है। महात्मा बुद्ध से एक अनुयायी ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ क्या कहना है। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं और अब ये पहनने लायक नहीं रहे। कृपया करके मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। महात्मा बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे। वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे, जगह जगह से घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने अन्य अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध उस अनुयायी के घर पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने अनुयायी से कहा, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने इसका जवाब देते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र आ गए हैं, तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? महात्मा बुद्ध ने पूछा। अनुयायी ने इसका जवाब देते हुए कहा, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग करता हूं। तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? महात्मा बुद्ध ने पूछा। अनुयायी ने जवाब देते हुए कहा, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा। इस पर अनुयायी ने कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए हैं और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए करता हूं। तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा। इस पर अनुयायी ने जवाब दिया, अब मैं उनसे पोछा लगाने का काम करता हूं। महात्मा बुद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो तुम्हारा पुराना पोछा कहां गया? इस पर अनुयायी ने जवाब देते हुए कहा, प्रभु, वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिया और बाती तैयार कर ली। उनमें से एक कल रात आपके कक्ष में भी प्रकाशित थी। महात्मा बुद्ध अनुयायी की बातों से संतुष्ट हो गए। वो बहुत प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ मुफ्त में दे दिया है। भूमि जहां पर आप रहते हैं, वायु, जल, पेड़, पौधे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, तो हमें इन्हें ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें किसी भी चीज को यूं ही व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। हमें उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए जब तक कि वो चीज या फिर वो संसाधन हमारे लिए उपयोगी हो। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।